अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अभी एंड न्यू की वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है Why foreign tourists hate India? हाउ इंडिया कैन एस टूरिज्म विद सोल्यूशन। अच्छा जी, अभी एंड न्यू। और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इंडियन को क्यों फॉरेनर्स जो है मतलब इंडिया को हेट करेंगे? इंडिया में तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो हाँ कि तो हर साल टूर करने आते हैं और और इंडिया को एंजॉय करते हैं। हाँ इंडिया अच्छा है अच्छा टूरिज्म हाँ में। तो वैसे हम भी आना चाहेंगे कभी मौका मिला हाँ तो वीडियो के लिंक आप लोगों को और कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी और हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था जहां एक फॉरेन टूरिस्ट पर भारत में अटैक हुआ। होली के समय एक जापानीज हाँ लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की। इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिलेंगे जहां पर इंडियन लोग फॉरेनर्स को तकलीफ देते। यार, ये इस तरह का फॉरेनर्स, पता है मैं एक बात बताऊं, अब मुझे नहीं पता अब आगे चल के वीडियोस में क्या होने वाला है, हाँ लेकिन मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह फॉरेनर्स आते हैं, कुछ टाइम किसी के साथ दोस्ती बना के रखते हैं, फिर उसी उसी इंसान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में इस तरह का हो चुका है। और खुद जो है पहले जानबूझ के इनको पता होता है कि आगे हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस बंदे से बात करनी चाहिए, किस से नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की थी, पता नहीं कौन सी कंट्री की लड़की थी, उसने केस कर दिया था कि कोई बंदा मेरे पीछे आ रहा था। हालांकि उस बंदे ने सिर्फ एक बार उसके कैमरा में देखा था और वो चल रहा था और उसकी आगे शॉप थी, वो अपनी शॉप पे जा रहा था। तो उस लड़की ने केस कर दिया था इस पे। तो इस तरह की यार, ये हमारे कंट्रीज के अंदर ये जो अंग्रेज आते हैं ये अपने बाप की जागीर समझ के आते हैं, तो ये भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। तो लेट्स को देखते हैं वीडियो में क्या है। ये तो मेरा भाषण था। उनसे गलत बर्ताव करते हैं और भारत का नाम खराब करते हैं। भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है। हिमालय के पर्वत, राइट केरला के यार। समुद्र तट, राजस्थान के रेगिस्तान और मेघालय के वाटरफॉल, क्या नहीं है भारत के पास? बस एक बात, टूरिस्ट। दुबई एक शहर है और भारत एक देश, लेकिन दुबई में 16 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और भारत में सिर्फ 10 मिलियन। दैट्स इट। और इसका इम्पैक्ट हमारे होटल्स पर, हमारे बिजनेसेस पर, हमारी इकोनॉमी पर होता है। ये देश हमारा है और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारी इकोनॉमी के हर प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। और इसीलिए इस वीडियो के एंड में हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जो हर इंसान तक पहुंचने जरूरी है। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना बहुत भूलें, सेंसिबल क्योंकि बातें आपके लिए होती तो हैं, फ्री है, लेकिन इससे सब्सक्राइब कर हमारी लें। बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत का ब्रांडिंग प्रॉब्लम। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। भारत में पैंडेमिक के पहले 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, लेकिन इन कंपैरिजन उसी साल वियतनाम में 18 मिलियन टूरिस्ट आए, थाईलैंड में हाँ, 39.8 मिलियन टूरिस्ट आए, सिंगापुर में थाईलैंड में तो भाई 19.1 मसाज भी मिलियन होता है टूरिस्ट ना। आए। दुबई जो यूएई का सबसे प्रसिद्ध शहर है, सिर्फ दुबई में 2019 में 16.73 मिलियन टूरिस्ट आए। ये तो मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात कर रही हूँ, इससे कई ज्यादा और लोग यूरोपियन देश घूमने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 में फ्रांस में 217 मिलियन टूरिस्ट गए थे। दिस नंबर इज स्टैगरिंग। हम वर्ल्ड मार्केट का सिर्फ 0.52% कैप्चर कर पाए हैं। लोग भारत देखने क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ब्रांडिंग प्रॉब्लम। लोनली Branding प्लैनेट दुनिया का बेस्ट ट्रैवल गाइड है। वो कहता है कि भारत में टूरिज्म कम होने के ये 4 रीजंस हैं: पुअर हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी इन द कंट्री, स्कैम्स फॉर ट्रैवलर्स। लगता है कि लोनली Right. प्लैनेट के राइटर्स ने भारत ज्यादा घूमा नहीं है, बट ऑन सेकंड थॉट देयर इज सम ट्रूथ टू दीस थिंग्स। लैक ऑफ लेकिन पुअर ट्रैवल। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे ये जो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे कंट्रीज़ में हम लोग लोगों को वेलकम भी बहुत अच्छे से करते हैं। हालांकि हमारे कंट्रीज से लोग जब यूरोपियन कंट्रीज में जाएं या इंग्लिश किसी कंट्री में जाएं तो वो लोग हमें कोई इतनी नहीं देते वैल्यू इम्पोर्टेंस। नहीं करते हमें। तो लेकिन वो लोग जब पाकिस्तान में या इंडिया में या इस तरीके से कंट्रीज में आते हैं तो इनको वैल्यू भी बहुत मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सिटी प्लानिंग। भारत है तो बहुत प्यारा, लेकिन भारत में घूमना आसान नहीं है। हमारे शहर केओटिक है। ट्रैफिक के रूल सिर्फ रूल बुक्स के लिए। भारत के कई शहर वॉकेबल नहीं है, फुटपाथ्स मिसिंग है, और जहाँ हैं वहाँ उन पर गाड़ियाँ पार्क्ड हैं या किसी ने अपनी दुकान खोल के रखी है। राइट है। रास्ते के बगल में फुटपाथ हो या ना हो, थूक के निशान जरूर होंगे। हमारे शहर प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है।
2 दिन के बारिश के बाद हर साल हमारे शहर अंडर वाटर चले जाते हैं। आई लव मुंबई, घूमने लेकिन भी अगर कोई मुझे पूछेगा कि मुंबई में करने जैसी ऐसी अच्छी एक्टिविटीज क्या है, तो शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होंगे। और हमारा टूरिज्म में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है स्कैम्स। यूट्यूब खोलिए, इंडियन टूरिस्ट ये टाइप करने पर स्कैम्स ये शब्द ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सारी बातें हमारे देश के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते हैं। अगर किसी टूरिस्ट को एक बुरा एक्सपीरियंस आता है और वो उसके बारे में इंटरनेट पर बात करता है, तो आने वाले 10 लोगों को भारत आने से रोकता तो है। और जाहिर इसके ही लिए सी जिम्मेदार बात है। कौन? हम सब। क्योंकि हमने भारत का ब्रांड नहीं बनाया है। पेरिस को सिटी ऑफ लव कहते हैं। वहाँ हर साल लाखों लोग प्रपोज करने के लिए जाते हैं। सोचिए, ओह। इस ब्रांड की वजह से होटल्स की कितनी कमाई होती होगी। भारत भी अपनी ऐसी अच्छी इमेज क्यों नहीं बना सकता? क्या हमारे पास बात करने जैसी कोई चीजें ही नहीं? यार, एशिया का ताजमहल। हाँ, दुनिया का ताजमहल। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू भारत में, सबसे ताजमहल लग्जूरियस वैसे ट्रेन पाकिस्तान महाराजा का था ना, एक्सप्रेस तो भारत उनके में है। से क्या हो लेकिन गया है? भारत की इमेज स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी बनी हुई है। 4 साल पहले 100 रीजंस टू लव इंडिया के दौरान हमने यही कोशिश की कि क्यों हम भारत मरवाना का है? एक पॉजिटिव साइड लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का कल्चर, यहाँ के बदलाव दुनिया को बताएं। आज हमें ऐसे ही भारत का ब्रांड बनाने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पिछले साल हमारे बजट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 343 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ 60 करोड़ रुपए यूज हुए। और इस साल 2023-24 में अमाउंट 167 करोड़ तक घटाई गई है। यानी प्रॉब्लम भाई। पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ विल। चैप्टर 2, स्ट्रेटजी ऑफ चेंज। ये सारे आर्टिकल्स देखिए, हमारे स्टेट्स के टूरिज्म डिपार्टमेंट्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ये हम नहीं, CAG कहता है। भारत इतना बड़ा देश है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। हर टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास अपने स्टेट के हाइलाइट्स प्रमोट करने की कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर कोई टूरिस्ट जाना भी चाहता है तो फिर उसे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग विद Right. समथिंग एज बेसिक एज होटल्स। भारत में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट जनरली बजट ट्रैवलर्स होते हैं। भारत में बजट होटल्स के स्टैंडर्ड्स काफी वेरी करते हैं। होटल रेट्स भी काफी महंगे होते हैं। इसके वजह से भारत में ट्रैवल अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये टेररिज्म को लेके और इस तरह के कुछ मसले ना हुए होते ना, तो हो सकता है इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म शायद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान जा की रहा होता। तरफ। अगर पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म ना होता, पाकिस्तान का इस तरीके से पूरी दुनिया में नाम खराब ना हुआ हुआ होता, तो इंडिया से लोग पाकिस्तान आ रहे और होते और पाकिस्तान पाकिस्तान से से लोग लोग इंडिया जा रहे होते घूमने फिरने। अगर इन दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते और ये इस तरीके का कोई इशू ना होता, तो मुझे जहाँ तक कई लगता लोगों है। के लिए अनअफोर्डेबल बन जाता है। फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, गुड क्वालिटी बजट होटल्स, क्लीन टॉयलेट्स, हाइजीनिक Right. रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, म्यूजियम्स एंड एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स, एंड Festivals. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन चीजों का डेटाबेस। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हम एज लोकल्स भी तो फेस करते हैं, लेकिन इन पर फोकस्ड अटेंशन देकर सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढता। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भारत एज अ ब्रांड प्रमोट नहीं होता। हम सबको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भारत के बारे में अच्छी बातें नहीं करते, तो ये जिम्मेदारी हम खुद ही क्यों नहीं ले सकते? चैप्टर 3, हाउ कैन वी इम्प्रूव। हमने इस वीडियो के लिए 3 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी हेल्प से भारत और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1 इज मेडिकल टूरिज्म। कितनी बार आपने सुना होगा कि आपके NRI Yes. अपने दांतों का दर्द लेकर भारत आए, क्योंकि अब्रॉड में Right. डेंटिस्ट के पास जाना और किडनी बेचना एक ही टाइम पर हो जाता है। बहुत एक्सपेंसिव है। 2020-21 में भारत में यहाँ तक कि अब आगे पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से ये मेडिकल के वीज़ाज वगैरह इंडिया के लिए नहीं मिलते, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में अगर किसी को किडनीज का प्रॉब्लम या कुछ तो इस इंडिया में जा तरीके, तो सकता है। इंडिया में ही जाके ये कराने पड़ते थे, क्योंकि इंडिया में एक तो सस्ता पड़ता है पूरी दुनिया में, और सबसे अच्छा इलाज और सबसे सस्ता इलाज इंडिया में ही होता है। अभी नहीं जा टूरिज्म इंडेक्स में 10th रैंक पर था। 2021 में 3 लाख लोग मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए भारत आए। देखो, ग्लोबल मेडिकल 3 टूरिज्म लाख और लोग। वेलनेस इंडस्ट्री 2025 तक $182 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, और भारत इसका बड़ा पार्ट होना चाहता है। भारत सरकार ने हील इन इंडिया नाम का एक कैंपेन शुरू किया ताकि लोग भारत में आकर मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें। जो प्रोसीजर यूएसए में $100,000 में होता है या यूके में $40,000 में, वो भारत में $5,000 या $10,000 में हो सकता है। फिलहाल तो कम भारत नहीं, में यहाँ पे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश, मालदीव, देखें? नाइजीरिया, कीनिया, इराक से मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं।
हमें इस पूल को और बड़ा करने की जरूरत है। हम बाकी देशों के मेडिकल ट्रैवलर्स अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को अभी भी शायद दे रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। ट्रैवलर्स को दिया दे जाए रहे हैं। ताकि उसमें उनकी सारी जरूरतें पूरी हो। एट द सेम टाइम कई ट्रैवलर्स वेलनेस और रिलैक्सेशन के लिए भी ट्रैवल करते हैं। केरला अपने आयुर्वेदिक रिट्रीट्स और ट्रीटमेंट्स की वजह से कई फॉरेन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। मेडिकल टूरिज्म एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। नंबर 2 इज माइस टूरिज्म। माइस मतलब चूहे नहीं, इट स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ये एक काफी बड़ा मार्केट है, बिजनेस ट्रैवलर्स का मार्केट, और भारत इस मार्केट का सिर्फ 1% होल्ड करता है। लेकिन इस सेक्टर में ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है। ग्लोबल माइस इंडस्ट्री 2028 तक $1.6 ट्रिलियन हिट करेगी। भारत में भी माइस इवेंट्स ने एक स्टडी के हिसाब से 35,000 करोड़ जनरेट किए थे। अक्सर माइस ट्रैवलर्स अकेले ट्रैवल नहीं करते, अपने साथ अपनी फैमिली या फिर किसी कलीग को लेकर आते हैं, और किसी दूसरे देश काम से जा ही रहे हैं तो घूम के भी आते हैं। भारत ने साल 2019 में 158 मीटिंग्स अकेले दिल नहीं इसकी लगता वजह से वो मजा भी नहीं ICCA आता रैंकिंग्स वैसे। में दुनिया में 28 दिल रैंक लगना तो एक पर और अलग ज्यादा बात है। एग्जीबिशंस और मीटिंग्स होस्ट करके भारत अपनी रैंकिंग बढ़ा सकता है। हर साल हम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट होस्ट करते हैं, IPL। लेकिन IPL IPL देखने फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि हमने IPL को एज एन एक्सपीरियंस कभी पैकेज ही नहीं किया। हमने दुबई एक्सपो देखा, फ्रांस का वीवा टेक देखा और COP27 भी देखा, एंड वी आर श्योर दैट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस लेवल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल इन भारत। बस हमें अच्छे मार्केटिंग और पिचिंग की जरूरत है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिपोर्ट भी कमीशन किया था जिसमें एक मेन प्रॉब्लम या डेफिशिएंसी यही थी कि भारत की कॉन्फ्रेंस प्रमोशन बोर्ड को प्रॉपर मार्केटिंग और पिचिंग करना नहीं आता था। कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के लिए एक बिडिंग प्रोसेस होता है और भारत के लोगों को बिडिंग एक्सपीरियंस नहीं था। एज अ रिजल्ट हमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। हम जब दुबई में इवेंट्स के लिए गए थे तब दूर से ऑब्जर्व करने पर पता चला कि UAE खुद को इवेंट्स का हब बनाना चाहता है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स Yes. माइस इवेंट्स के लिए जाते हैं वो नॉर्मल ट्रैवलर्स से 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। 19% माइस ट्रैवलर्स अपने साथ एक कंपेनियन को लाते हैं और 39% लोग प्री या पोस्ट इवेंट देश में कुछ समय बिताते हैं। दुबई ने एक्सपो की वजह से 24 मिलियन टूरिस्ट देखे। इन टूरिस्ट ने होटल्स में स्टे किया, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया और दुबई के मॉल्स में शॉपिंग भी की। एज अ रिजल्ट UAE की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। एंड दैट्स व्हाई अगर हमें टूरिज्म बढ़ाना है तो हमें बिजनेस ट्रैवलर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। नंबर 3, स्पिरिचुअल टूरिज्म। जब हम बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में गए थे तब हमने नोटिस किया कि वहां पर कई सारे फॉरेन टूरिस्ट आए थे, क्योंकि नालंदा एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर भी हुआ करता था। लेकिन अच्छा। उनके लिए वहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फैसिलिटीज थे। कोई ऑडियो गाइड नहीं था। अक्रॉस द रोड एक म्यूजियम था लेकिन वहाँ भी ना के बराबर फैसिलिटीज थे। नालंदा के एंट्रेंस के बाहर बहुत बेसिक फूड फैसिलिटीज थी। मैंने बिहार टूरिज्म का वेबसाइट देखा और उन्होंने एक पूरा सेक्शन बुद्धिस्ट सर्किट के लिए डेडिकेट किया हुआ है। स्पिरिचुअल टूरिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रास्ता है फॉरेन टूरिस्ट को भारत में लाने का। भारत ओह। की सबसे बड़ी फेलियर यही है कि हमने हमारे फेस्टिवल्स की डाइवर्सिटी कहीं रिकॉर्ड ही नहीं की है। कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जिनका इम्पोर्टेंस, अच्छा, इनके festivals भी बहुत ज्यादा होते हैं और colourful होते हैं। में लोग शामिल हो वही सकते तो हैं। नीति बता रही है आयोग कि ने हमने कभी स्पिरिचुअल रिकॉर्ड टूरिज्म ही पर नहीं फोकस करके एक रिपोर्ट भी निकाली। Sports नीति ही आयोग किया। ने इस रिपोर्ट में Sports चाइना में का किया। एग्जांपल दिया कि वो अपने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनमें लोग शामिल हो। भूटान में बुद्धिज्म को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और इंडोनेशिया ने एक टेंपल को रिस्टोर करके उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिलवाया है। स्पिरिचुअल ओह। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। फॉर एग्जांपल रोड और एयरलाइन कनेक्टिविटी डेवलप करना ताकि लोग स्पिरिचुअल लोकेशंस पर आसानी से पहुंच सके, और टेंपल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कोई एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हम उज्जैन गए थे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखने, लेकिन हमें उज्जैन में कोई भी अच्छा होटल नहीं दिखा जहां हम रह सके। एज अ रिजल्ट कई लोग इंदौर में रहते हैं और उज्जैन सिर्फ महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। इसका इम्पैक्ट उज्जैन की इकोनॉमी पर होता है। फैसिलिटीज बढ़ने पर टूरिज्म बढ़ता है, ये एक सच है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। चेंजिंग Okay. परसेप्शन इज नॉट इजी, बट ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी ही होगी। भारत दुनिया में ऐसा इकलौता देश है जहां पर आप कहीं भी बिना कैश के घूम सकते हैं। ऐसे ही UPI ने है। हमारी लाइफ वैसे आसान ही। बना दी और UPI अब ने ना, foreigners भी मतलब UPI आपको का पैसों इस्तेमाल की कर सकते हैं। रखने की मैंने जेब में YouTube पर एक जरूरत ट्रैवल नहीं। कपल का व्लॉग देखा और उन्हें भारत इतना पसंद आया, उन्होंने ई वीसा के लिए अप्लाई किया जो उन्हें 7 दिन में मिल गया। उन्होंने दिल्ली, आगरा, जयपुर देखा और साथ ही साथ वो लद्दाख भी गए एंड दे लव्ड इट। एंड यू नो द ओनली कंप्लेंट दे हैड कि वो UPI नहीं यूज कर पाए।
भारत में लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पर कियोस्क्स होते हैं जहां पर फॉरेनर्स अपने यूपीआई ऐप में पैसे लोड कर सकते हैं और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। वापस हाँ। जाते समय पैसे वो कन्वर्ट करके यूपीआई पे वापस हमने भी ले जा देखी है ना सकते हैं। वीडियो। This is so cool and this is what we need to tell the people that they can get a truly cashless experience when they come to India. फॉरेन ट्रैवल करने के बाद मेरे लिए एक बात क्लियर हो गई है कि जितना सेफ मैं मुंबई में फील करती हूँ उतना सेफ मैं शायद न्यूयॉर्क में भी नहीं फील करती। रात गए मुंबई के लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस होती है ताकि कोई बदतमीजी ना हो। टैक्सी ओह, ड्राइवर्स nice. फ्रेंडली होते हैं जो मुझे ये छोटी बहन या छोटी बेटी जैसे ट्रीट करते हैं। और रात को कितने भी बजे घर आऊँ रास्ते पर हमेशा लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मुंबई इज नॉट सेफ। ये हम शायद मुंबई के बारे में कह सकते हैं, लेकिन क्या हर सिटी, हर टूरिस्ट प्लेस ये सेम कह सकता हर है? ऐसे I don't नहीं think so. होती ये है, हमें हर बदलना जगह होगा। ऐसे नहीं। भारत का खाना दुनिया का बेस्ट खाना है, ये एक ओपिनियन नहीं, ये एक फैक्ट है। हमें हमारी culinary डाइवर्सिटी को कैपिटलाइज करना ही होगा। इंडियन फूड का मतलब सिर्फ बटर चिकन या चिकन टिक्का मसाला नहीं होता। हर स्टेट का अलग अलग क्यूजीन होता है और अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के फूड का नाम आता है तो लोगों के माइंड में बस यही यही आता चल है रहा होता है कि- कि नॉन वेज, हाँ। मतलब कि खाने में बस Exactly गोश्त ऐसे ही आता होगा है, या हाँ। कुछ ऐसे होगा। लेकिन और जो भी अभी बहुत- रिसेंटली अब्रार नाम का एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है जो कि इंडिया गया था और बाइक पे इंडिया, साउथ इंडिया से उसने स्टार्ट किया, केरला वगैरह से उसने बाइक राइडिंग स्टार्ट की और पूरा इंडिया वो घूमा। 30 दिन का उसका टूर था, 30 दिन वो इंडिया बाइक पे पूरा घूमा। उस बंदे ने इंडिया से रिलेटेड ये बोला था कि यार इंडिया का कुछ समझ नहीं आती कैसे चेंज हो जाता है। आगे चल के बात ऐसी करते हैं लास्ट डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारा स्ट्रीट फूड, हमारा होम कुक्ड फूड जिसने ट्राई नहीं किया उसने स्वाद क्या है यही नहीं जाना। लेकिन हमारे स्ट्रीट Right. फूड वेंडर्स काफी बार अनहाइजीनिक होते हैं, इसीलिए वो लोगों को सेफ नहीं रखते। ये सारी चीजें इम्प्रूव हो सकती है, बदली जा सकती है, ताकि बाहर के लोग हमारे खाने को ट्रूली एक्सपीरियंस कर सकें। चलिए हमारे भारतीय दोस्त जो देश के बाहर है उनके साथ देश की प्रोग्रेस शेयर करते हैं, ताकि उन्हें भी ये Okay. पता चले कि देश बदल रहा है, ताकि उन्हें भी लगे कि साल में एक बार देश वापस आए और किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे शहर को विजिट करें, कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। हमारे देश में हम अतिथि देवो भव कहते हैं और कई लोग जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है उनके लिए ये सच है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे सारे गेस्ट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, experience. ऐसे इंसिडेंसेस होने से रोकें। हमारे मॉन्यूमेंट्स पर राहुल लव्स प्रिया लिखना बंद करें और अपने आस पड़ोस को साफ रखें। अच्छे लोग यानी अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस यानी अच्छा टूरिज्म और अच्छा टूरिज्म यानी अच्छी इकोनॉमी। ये Right. सच है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली और हमारा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट यार वीडियो तो अच्छी है। मतलब देखो इंडिया वैसे ही खूबसूरत है। इंडिया के अंदर सारे के सारे आपको वेदर्स मिल जाते हैं, वेदर सारे के सारे मिल जाते हैं। कुछ जगहों पे बारिशों वाला मौसम मिलता है, कुछ कुछ जगह धूप होती है, रेगिस्तान है, मतलब डेजर्ट वगैरह है, पानी है, हर तरह की जगह मिलती है। तो मैंने जिस तरीके से इंडिया को देखा था ना, मैंने इब्रार को देखा था, मैं अभी भी उसकी बात कर रहा था। उस बंदे ने रिसेंटली हमारे पाकिस्तान का एक शो है उसमें आया था, तो उसने ये बोला था कि अगर दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा उसको मज़ा आया है ना, वो कितने कंट्रीज़ घूम चुका है, 96 कंट्रीज़। और उस बंदे ने बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा इंडिया अच्छा लगा। उसकी वजह क्या है? एक तो उसका 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, वीज़ा उसको काफ़ी मुश्किल से मिला। इंडिया के लिए। हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तानी था, इस वजह से उसको वीज़ा थोड़ा मुश्किल मिला इंडिया के लिए ना। और दूसरा ये कि उस बंदे ने ये बोला कि अगर मैं सुबह एक स्टेट में सो रहा हूँ, मतलब एक जगह पे मैं सो रहा हूँ, अब मैं सुबह सुबह बाइक लेके निकला हूँ, एक घंटा गुजरेगा या आधा घंटा गुजरेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं किसी नई स्टेट के अंदर आ गया हूँ। और वहाँ का खाना, वहाँ के कपड़े, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट। कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं सुबह कुछ देर पहले अलग तरह के लोगों को देखता था, थोड़ी देर आगे पहुंचता था, मुझे अलग तरह के लोग मिलते थे। और सबसे ज़्यादा उसने जो तारीफ़ की कि मतलब जो अच्छा लगा उसको खाने वगैरह और वहाँ के लोग अच्छे लगे, वो साउथ इंडिया का वो बोल रहा था। मतलब केरला और उस साइड के, साउथ इंडिया के जो साइड है उस साइड का बोल रहा था। बट उसने बोला कि पूरा इंडिया बहुत खूबसूरत है। तो खैर वो तो हम लोग वीडियोस में भी देखते रहते हैं, हमें भी तो मौका मिलेगा हाँ, देखने के जरूर। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो तो आप आप लोगों ने, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो नई के साथ। वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना Bye ख्याल bye. रखिए। अल्लाह हाफिज।